बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हारिस नवीद AY प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करनी थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टाइम हाउसेज़ में या प्लॉट्स में बेहतर है या अपार्टमेंट्स में बेहतर है। उसमें मैं आपके साथ चंद पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूँगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, किसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा। जस्ट लाइक आप देखें कि इस टाइम हम बहरिया टाउन की अगर बात करें तो बहरिया टाउन में जो 5 मरले का घर है वो तकरीबन आपको मिल जाता है कोई 2.25 करोड़ से लेके 3.25 करोड़ रुपए में। ठीक हो गया। अगर इसके बरक्स 1 बेड अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमें मिलता है बहरिया टाउन में कोई 65-70 लाख से शुरू होके कोई 90 लाख तक जाता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू उसका साइज़, ये मैटर करता है। अब अगर हम उससे इनकम जनरेशन की बात करें, ठीक है, इनकम जनरेशन बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रियल स्टेट जो है वो ये होती है कि उससे आपको इनकम जनरेशन प्रॉपर आए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारी जनरल डिस्कशन होती है वीकली बेसिस पे, कि अब रियल स्टेट से वैसे इनकम जनरेट नहीं हो सकती शॉर्ट टर्म। जो हम 3 महीने 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करते थे, फाइल ले लेते थे, प्लॉट ले लेते थे, उसमें अच्छा एड ऑन हो जाता था और इन्वेस्टर को इन आउट मिल जाता था। अब क्या है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने फॉलो करना है जो हम डेवलप नेशंस हैं, जैसे यूरोप है, गल्फ़ है, उसमें जो है वो इस टाइम आप देखेंगे कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है उनका रुझान है। जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर जगह कम होती जा रही है। तो जगह कम होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल हमारे पास अब जगह मज़ीद नहीं है, हमने वर्टिकल पे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाट 5 मरला घर की कीमत जो है वो एवरेज आप लगा लें जी 2.5 करोड़ रुपया। आप उससे किराया कितना लेते हैं, और 2.5 करोड़ का जो 5 मरले का घर है वो अपनी पीक पे है। इससे ऊपर 5 मरले का घर कितने पे जाएगा? 3 तक चला जाएगा। लेकिन मुझे 3 करोड़ पे 5 मरले पे घर पे लगाने का समझ नहीं आता। उसके बरक्स अपार्टमेंट ले लें। अपार्टमेंट जो है वो 65 से लेकर आपका मिलता है 90 लाख रुपए में। उसकी आपको रेंटल इनकम जो है वो अगर आप खाली देते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये है। अगर आप पर डे के हिसाब से दें तो 5 से 8 हज़ार रुपये आपका पर डे पे जाता है। वो आप एयरबीएनबी या और काफ़ी साइट्स हैं उनके ज़रिए आप कर सकते हैं। घर का किराया आपको आता है 60 से 70 हज़ार रुपया मैक्सिमम। फिर घर की मेंटेनेंस जो है, आप देखें कि 3 बेड का वो घर है, डबल स्टोरी घर है, उसकी मेंटेनेंस, उसका ज़ाहिर है जब कोई नया किराएदार आएगा वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। और अपार्टमेंट जो एक 1 बेड है 500 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट का, उसकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। अपार्टमेंट का इधर मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ कि उसके अंदर अगर आप उसको फर्निश कर देते हैं तो हमारा किराया अप्रॉक्सीमेटली 1% तक तकरीबन जो है एसेट की जितनी कीमत है उसका 1% आपको जो है वो मिल सकता है। और घर में ऐसा सिनेरियो नहीं है। अपार्टमेंट में अभी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लोग जो है वो अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप लाहौर में देखेंगे एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये ट्रेंड कराची और इस्लामाबाद के लोगों को पता था, उधर लाइफ ऐसे ही चल रही थी। लाहौर में ट्रेंड जो है वो हॉरिजॉन्टल था, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है। आप देखें कि 3 मरले का जो घर है वो इस टाइम 1.25 करोड़ पे स्टैंड कर रहा है। तो 1.25 करोड़ कितने बंदों के पास है इस टाइम? क़ुव्वतें ख़रीद लोगों की कम हो गई है। 10 बंदे अगर आप बैठाएं तो आप देखें कि 60-70 लाख कितने बंदों के पास है, 1.25 करोड़ कितने बंदों के पास है, और 5 मरले अगर जाते हैं 2.5 करोड़ कितने बंदों के पास है। उसको मेंटेन करना, उसको चलाना, ये बड़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं दुनिया में। मैंने आपको बताया है कि रियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ होती है कि उससे आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या आपको ईयरली उससे कोई रेंट जनरेट हो, ताकि आपका एसेट भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है और आप से उसको एक मंथली इनकम जो है वो जनरेशन होती है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि जो रेंटल इनकम है उसको मद्देनज़र रखते हुए घर से बेहतर इस टाइम अपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। पर राइफल के नाम से है, राइफल टावर के पास कंस्ट्रक्शन जारी है। हम नहीं कहते, आप जाके खुद देखें, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वीडियोस भेज सकते हैं जो इस टाइम मौके पे जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। एक हमारा प्रोजेक्ट कलाम में चल रहा है। अब लोग कहते हैं जी इतनी दूर प्रोजेक्ट करने का क्या मकसद है? तो उधर सिर्फ जस्ट हमारा मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर जाके आपने रहना है। वहाँ पर जाएँ, आप 15-20 दिन जाएँगे, गर्मियों की छुट्टियाँ या सर्दियों में आप जाके वहाँ इंजॉय करेंगे। उसके अलावा साल जो है वो आप उससे रेंट जनरेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा एक बड़ा अच्छा मुनासिब लो कॉस्ट, हमने एक एवरेज पर्सन को जो है वो कैप्चर करने के लिए ये बात एक प्रोजेक्ट लॉन्च की है सिटीस्केप के नाम से, जो रेवन रोड अड्डा प्लॉट की प्राइम लोकेशन पे है।
5 से 7 मिनट के सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। आप साइड पे जाके देख सकते हैं, डिगिंग हो चुकी है, LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है। 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट मेरा दावा है। लाहौर में आपको रिंग रोड के अंदर अंदर देखें, रिंग रोड से बाहर अलग चीज़ है, रिंग रोड के अंदर अलग चीज़ है। रिंग रोड के अंदर रेवेंट रोड एक बड़ी फेमस रोड का रोड है, ठीक है। हर किस्म की कन्वेंस उसके ऊपर मौजूद है। तो आप इस ऑफ़र को फ़ायदा उठाएं, अपना अपार्टमेंट बुक कराएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो हमारे पास लमसम ऑप्शंस मौजूद हैं। जो किराए पे ऑलरेडी जो है वो रेंट आउट हुई हैं, किराया उनसे आ रहा है, आप अपने नाम कराएं और रेंटल एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, आपका किराया आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किस्तों पे कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो किस्तों की भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 ऑप्शन है। बैरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह पर्ल वन कोर्टयार्ड है, पर्ल लाइफल है, कलाम वाला आपको प्रोजेक्ट बताया मैंने, सिटी स्केप रेवेंट रोड वाला बताया। चारों साइड्स पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की अप्रूवल मौजूद है, अच्छे डेवलपर्स हैं, ठीक, और साथ खड़े होने वाले डेवलपर हैं, आपको अच्छा फैसिलिटेट करने वाले डेवलपर हैं। तो आप इस वीडियो को देख के अगर आपका कोई माइंड बना है, आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।